यूरोप जाने का ख्वाब, मजीद 50 जिंदगियां निकल गया। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन की एक और कश्ती को हादसा। मैड्रिड कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन हलाक, 36 को बचा लिया गया। जमहक अफराद में 12 नौजवान गुजरात के रहायशी हैं। कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन सवार थे। कश्ती मगरबी अफ्रीका के रास्ते स्पेन जा रही थी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे का शिकार कश्ती मोरितानिया से रवाना हुई। कश्ती मराकश की बंदरगाह दखेला के करीब उलट गई। जिंदा बच जाने वाले अफराद दखेला के करीब कैंप में हैं। रबात में हमारा सफारत खाना मुकामी हुकाम के साथ राब्ते में है। सफारत खाने की एक टीम को दखेला रवाना कर दिया गया। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को फ़ाल कर दिया गया। वज़ीर खारजा ने मुतल्लिका इदारों को मुतासरा पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। जमहक अफराद के अहल खाना का कहना है कि एजेंटों ने पैसों के लिए कश्ती को समंदर किनारे रोक रखा था। मैड्रिड कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले 7 अफराद की शनाख्त हो गई। रेहान, अली रजा, आकिब, जानी महर, अबू बकर, उमर फारूक और आतिफ के नामों से शनाख्त हुई। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से के नवाही गांव जोड़ा करनाना और ढोला से है। कायम मुकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी का कहना है कि मुराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की हैं। सुबह सफारत खाने के हुकाम अस्पताल जाकर रिकॉर्ड चेक करेंगे। जिंदा बचने वालों से मुलाकात करेंगे। मुराकश हुकाम से मुसलसल राब्ते में हैं। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का जमहक अफराद के रवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुअस्सर और दूरस इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी जमहक अफराद के अहल से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर इक़दाम उठा रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में सुमात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मुअख्खर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात हुकूमत को पेश कर दिए। बानी पीटीआई की 9 मई वाक़यात से मुतालिक गिरफ्तारी की इंक्वायरी का मुतालबा। हुकूमत चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन के जजेस की तैनाती पीटीआई और हुकूमत की बाहमी रजामंदी से 7 रोज़ में की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेंजर्स और पुलिस के दाखिल होने और बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई वाक़यात की CCTV वीडियोज़ की तहकीकात की जाए। 9 मई वाक़यात की गिरफ्तार कारकुनों और तशद्दुद का शिकार होने वालों की फहरिस्त पेश करने का भी मुतालबा। पीटीआई के मुसव्वदे पर अलीमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अलामा नासिर अब्बास और हामिद रजा के दस्तखत मौजूद। मुज़ाकरात के आगाज़ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की कमेटी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली की चेयरमैनशिप पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई मुतालबात पर जवाब के लिए 7 रोज़ का वक्त मांग लिया। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, ये चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले जो है वो आपको जारी किया। इसका जो जवाब है उसके मतलब एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे पर दस्तबरदार हो गई। अपोजिशन ने 2 कमीशंस के क़याम का मुतालबा किया। पीटीआई के मुतालबात पर तो पहले ही तहकीकात हो चुकी। बानी की 9 मई की गिरफ्तारी पर जुडिशल रिव्यू हो चुका। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई से मुतालिक केसेस के फैसले आ चुके हैं। हमने मुज़ाकराती कमेटी से सियासी मुकदमात में कैद कारकुनों की तफसील मांगी।
ना किसी सियासी कारकुन का नाम बताया, ना किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया। अगर 12 कारकुन मारे गए तो उनके नाम ही दे दें। लाशों से मुतालिक सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। अपोजिशन को जवाब देने के लिए वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में तमाम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी शामिल है। कमेटी पीटीआई के मुतालबात का जायजा लेकर जवाब देगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर आनस सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने 2 कमीशन के लिए 15 टीवीआर्स पेश किए। मुतालबात दस्तावेजात कम, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा हैं। बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ, पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मीटिंग के दौरान जब ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी होने के लिए गया था तो ये वहाँ से उस वक्त पब्लिक हो गया था। जब ये वहाँ से पब्लिक हुआ है और मीडिया हाउसेस पे आना शुरू हो गया हुकूमती ज़राए की तरफ से कि 3 नुकात सफ़ात पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है, तो हमें फिर ये मुझे अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर पब्लिक करना पड़ा। और इस बात के ऊपर मीटिंग के अंदर बात, यस दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो बात चलेगी, नहीं बनाते तो ना करें जी। हमें वी गिव अ डैम, यू गिव अ डैम, यस वी गिव अ डैम। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात को ट्रैक पर आने में वक्त लगेगा। जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो बात आगे चलेगी। हुकूमत कमीशन नहीं बनाती तो हमें कोई मसला नहीं। मुतालबात पर हुकूमती रद्द-ए-अमल से हैरान नहीं हूँ। तहरीरी मुतालबात में ऐसा कुछ नहीं था जिसे हुकूमत बयानिया बनाती। हुकूमत हमारा ड्राफ्ट पढ़कर सदमे में चली गई। हमारा ड्राफ्ट कॉपी के लिए जा रहा था तो हुकूमत ने पब्लिक कर दिया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान साहबजादा हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इजाज़ुल हक ने कहा कि पीटीआई के मामलात बराह रास्त गुफ्तगू से आगे नहीं बढ़ेंगे, मुज़ाकराती अमल से ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब खत्म नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक कर दी। अडाला जेल में गुफ्तगू करते हुए एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। मेरी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ के सामने तमाम मुतालबात और मामलात रख दिए। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम से मुतालिक तमाम उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब से मुस्बत जवाब मिला। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि आर्मी चीफ से मुलाकात बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक हुई। बानी को मुलाकात से आगाह किया। अडाला जेल में बानी से होने वाली मुलाकात में पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। आपने ब्रीफ किया जी, जो आर्मी चीफ से मुलाकात आपकी हुई इमरान खान को? मैंने पहले भी ब्रीफ किया था, आज भी उनको ब्रीफ उनकी इजाज़त से मुलाकात हुई सर? मेरे सारा कुछ खान साहब के हिदायत के मुताबिक चलता हूँ। कभी भी मैं खान साहब के हिदायत के मुताबिक नहीं चलूँगा। मैं दाएं जाऊँ, मैं बाएं जाऊँ, वो खान साहब के लिए होगा, खान साहब की हिदायत के मुताबिक होगा और खान साहब ही के लिए होगा। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया है कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश अफसोसनाक है। बानी पीटीआई से अडाला जेल में मुलाकात होनी चाहिए। हुकूमत ने 7 दिनों में कमीशन के हवाले से भी बताना है। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस हमारे सर्विस पर हैं। कैपेसिटी पेमेंट की वजह से बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। गलत मुआहिदों की वजह से बिजली 85 रुपये फी यूनिट से जायद हो गई। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। वज़ीर ख़ारजा को फौरी अफ़गानिस्तान का दौरा कराना चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ तमाम मामलात टेबल पर बैठकर हल किए जाएं। हम ज़रूर चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें। करप्शन और डील और एनआरओ नहीं है। सुनहबानी पीटीआई चाहते हैं कि कोई डील हो। कौम के अरबों रुपए हथियाए गए।
मेगा करप्शन स्कैंडल का आपके पास कोई जवाब नहीं, करप्शन केस का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सियासी फनकारों ने पाकिस्तान की सियासत को जहर आलूद किया। पूरे पाकिस्तान पर केसेस बनाने वाला शख्स आज लंदन बैठा है। शहजाद अकबर को आज भी दावत देता हूं पाकिस्तान आए। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियंस का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत ने ट्रायल में पेश शवाहिद को डिस्कस नहीं करना, अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजा के लिए देखा देंगे। अगर कानून के सेक्शंस दुरुस्त करार पाए तो दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत होंगी। अदालत बुनियादी हकूक़ के नुक्ते पर सज़ा का जायज़ा नहीं ले सकती। और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SMS के कारोबार के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलियात की फराहमी के लिए सर्वे मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा है कि छोटे पैमाने के कारोबार में ख़वातीन के लिए खुसूसी पैकेज तश्कील देकर जल्द पेश किया जाए। दुनिया भर में SMS मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती है। SMS को फ़रोग़ देकर मुल्की बरामदात में इजाफ़ा करना अव्वलीन तरजीह है।